हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जितने भी स्टूडेंट्स इस बार जैक बोर्ड से यानी कि झारखंड बोर्ड से क्लास 12th का एग्ज़ाम लिखे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स इंटर के एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं इस बार 2024 में, उन सभी स्टूडेंट को बता देना चाहते हैं कि उनका जो पास होने का क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है। यानी कि उनका जो क्लास 12 में पास होने का रूल है वो बदल चुका है, ठीक है ना। पहले जब आप क्लास 10th में थे, ठीक है ना, तब आपका 6 विषय का एग्जाम होता था और अभी जब आप 12th में आ गए हैं तब भी 6 विषय का एग्जाम होता है। लेकिन पास होने का जो नियम है वो बदल चुका है, ठीक है ना। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है वो क्लास 12th के तीनों संकाय के लिए है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को अब हम शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होता था और यहाँ भी 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। अब देखिए, ये जो 6 सब्जेक्ट है उसमें से 5 सब्जेक्ट ही मेन सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट का 5 ही सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ठीक है ना। और आप 10th में अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते थे या तो फिर बहुत कम नंबर आता था, तो वो जो एडिशनल वाला एक सब्जेक्ट होता था वो मिल करके आप लोगों को पास करवा देता था। लेकिन क्लास 12th का ये रूल नहीं है। क्लास 12th का रूल है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में, जितने भी आपका सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट, उन पाँचों सब्जेक्ट में आपको पास करना ही होगा, तभी आपका फाइनल रिजल्ट पास होगा। कहने का मतलब है ये जो इंटर का एग्ज़ाम हुआ है इस बार क्लास 12 का, उसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में पास करना बहुत ही ज़रूरी है। और आप पास कैसे करेंगे और बहुत सारे बच्चे फेल कैसे करेंगे उसको पहले समझ लीजिए। देखिए, आप चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो या तो फिर कॉमर्स से हो, आपके पास 2 टाइप का सब्जेक्ट होगा। एक होगा आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें कि होगा ज्योग्राफी, बायोलॉजी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, ईटीसी, मतलब और भी, ठीक है। और एक होगा नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिसमें होगा आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इंग्लिश कोर होगा, हिंदी कोर होगा, या तो फिर इंग्लिश इलेक्टिव होगा या तो फिर हिंदी इलेक्टिव होगा। इतना सारा सब्जेक्ट आपका होगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आप प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में किस प्रकार से पास करेंगे या तो फिर फेल करेंगे। देखिए, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में होता है 70, ठीक है ना। कितना होता है? 70। ये मार्कर थोड़ा सा अब चलेगा। होता है 70 प्लस 30। ये जो 70 नंबर है ये तो आपका थ्योरी एग्जाम होता है, ठीक है ना। और ये जो 30 नंबर है ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ठीक। तो 70 और 30 कितना हो गया? 100 नंबर। 70 और 30 100 नंबर बोलिए, 100 मार्क्स बोलिए, एक ही बात है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स होता है वो होता है 33%, ठीक है ना। लेकिन ये जो 33% है ये आपको कहाँ पर लाना है? तो ये आपको दोनों में लाना है। थ्योरी में भी आपको 33% लाना है और प्रैक्टिकल में भी आपको 33% लाना है, तभी आप पास करेंगे। यानी कि अगर आपका 70 नंबर का एग्जाम हुआ है तो इसका 33% कितना निकल जाएगा? बट्टा में 100 लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 1 जीरो के साथ 1 जीरो कट जाएगा और ये 7 या 21 का 1 और 7 या 21 और 22 23, ठीक है ना। 23 यहाँ पर जीरो है तो 23.1, यानी कि 23 नंबर से जिनका ज़्यादा, 23.1 से ज़्यादा, 23 होगा तो नहीं होगा, यानी कि जिनका लगभग 24 नंबर आएगा थ्योरी का एग्जाम में, वही स्टूडेंट क्लास 12 का एग्जाम में पास होंगे किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है ना। कम से कम 24 नंबर आना चाहिए थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में भी आपको पास करना है 33 नंबर का। यहाँ पर देखिए 33, ठीक है ना, ये 33 नंबर प्रैक्टिकल है। इसका अगर आप कितना निकालेंगे? 33% निकालेंगे, ठीक है ना। तो आएगा लगभग लगभग 33 का 33%, ठीक है ना, बट्टा में 100 हो जाएगा। तो लगभग आएगा 9 नंबर या तो फिर 9 या 10 के आसपास आएगा, ठीक है ना। यानी कि प्रैक्टिकल में भी आपको पास करना है, जिसके लिए आपको 9-10 नंबर लाना ही लाना है। अगर आप यहाँ पर अगर आप थ्योरी में ज़्यादा नंबर ले आते हैं, 24 के, आप 50 नंबर भी ले आते हैं, और अगर आप प्रैक्टिकल में 5 या 4 नंबर लाते हैं तो आप फेल की गिनती में आएंगे, ठीक है। जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मान के चलिए कोई स्टूडेंट है जिनका कि थ्योरी में, ठीक है ना, थ्योरी में आया है उनका, मान के चलिए 25 नंबर, ठीक है ना, 25 नंबर आया है उनका थ्योरी में, और उसके बाद उनका जो प्रैक्टिकल है उसमें उनका 10 नंबर आ गया, ठीक है। तो 25 और 10 कितना हो गया? 35 नंबर, ठीक है ना, जो कि 33% से ज़्यादा है, तो ये स्टूडेंट पास हो जाएंगे, ठीक है। दोनों में आपका पास होना चाहिए, पासिंग मार्क्स आना चाहिए। अब वही मान के चलिए कोई एक स्टूडेंट है जिनका थ्योरी में तो आ जाता है अच्छा खासा नंबर, ठीक है ना, मान के चल थ्योरी में उनका 40 नंबर आ गया और प्रैक्टिकल में किसी कारण से वो फेल हो गए। फेल मतलब उनका आ गया 5 नंबर, ठीक है। तो वो जो स्टूडेंट है ऑल ओवर रिजल्ट सब्जेक्ट का वो फेल आएगा, क्योंकि उनको दोनों सब्जेक्ट में पास करना है, ठीक।
लेकिन आप लोग के लिए खुशखबरी का बात यह है कि कोई भी स्टूडेंट थ्योरी में पास करे या ना करे, प्रैक्टिकल में पास कर ही जाते हैं। प्रैक्टिकल में कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं करते हैं, ठीक है। इसको आपको गांठ बांध लेना है, आपको समझ लेना है कि प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट है उसमें कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं करते हैं, हर कोई पास करते हैं, ठीक है। हर टीचर उनको पासिंग मार्क्स दे देते हैं प्रैक्टिकल में। चलिए ये तो आप समझ गए होंगे कि प्रैक्टिकल में आपको दोनों प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में दोनों में पास करना होगा, थ्योरी वाला पोर्शन में भी और प्रैक्टिकल वाला पोर्शन में भी, ठीक है। अब देखिए नॉन प्रैक्टिकल वाला का फंडा क्या है, ठीक है ना। नॉन प्रैक्टिकल वाला का फंडा है जिसमें कि सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब, ठीक है ना। उसमें एग्जाम होता है, उसमें जो एग्जाम होता है वो होता है 80+20, ठीक है ना। थोड़ा सा मार्कर डल हो गया इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन आपको ध्यान देना 80+20 का रूल होता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकल वाला में। अब देखिए 80+20 इज इक्वल टू होता है 100, ठीक है ना। 100 मार्क्स हो जाता है। तो ये जो 100 मार्क्स है इसमें से आपको लाना है 33%, ठीक है, दोनों को ऐड करके, ठीक है ना। दोनों को ऐड करने के बाद अगर इसमें से 80 में आप लाते हैं कितना नंबर, मान के चलिए 30 नंबर लाए, ठीक है ना। और ये जो यहाँ पर असाइनमेंट होता है स्कूल की तरफ से जो दिया जाता है आप लोगों को 20 नंबर, उसमें आप अगर 3 ही नंबर लाते हैं या तो फिर 4 ही नंबर लाते हैं तो ये तो 34 नंबर हो गया, तब आप पास कर जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर दोनों मिला के लाना है आपको 33% और यहाँ दोनों में एक एक करके दोनों में लाना है 33%, ठीक है ना, तभी आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से क्लास 12 में पास होने का तौर तरीका, क्लास 12 में पास होने का रूल रेगुलेशन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।